नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि मौसम पिछले एक सप्ताह के दौरान कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें मुख्य रूप से पिछले सप्ताह में क्या मुख्य घटनाएं थी भारत को प्रभावित किया, तो हम देखेंगे कि एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म मिजोंग था, जिसने जो हमारा दक्षिणी जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, इसमें नेल्लोर और मछलीपट्टनम बीच में बापतला के दक्षिण में क्रॉस किया। और जब इसने क्रॉस किया था उस समय दिन का 12:30 से 2:30 बजे के बीच का समय हो रहा था और इसकी इंटेंसिटी जो है वो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की थी और जो निरंतर हवा गति थी, जो पवन गति थी, वो 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाएं चल रही थी। अगर हम अत्यधिक भारी वर्षा की बात करें तो हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान में जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, जनम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल है, यहाँ पिछले सप्ताह में 2 दिनों के दौरान कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं तेलंगाना, रायलसीमा में एक दिन अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले सप्ताह के दौरान में। अत्यधिक भारी वर्षा का हमारा जो क्राइटेरिया है वो है कि जब एक दिन में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहीं रिकॉर्ड होती है तो हम उसको अत्यधिक भारी वर्षा के कैटेगरी रखते हैं। वहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, द्वीप समूह है, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, इन सभी स्थानों पर पिछले सप्ताह में 2 दिनों के दौरान, वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, जनम में एक दिन के दौरान जो है बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बहुत भारी वर्षा से हमारा तात्पर्य है जहां पर 11.5 सेंटीमीटर यानी या करीब 12 सेंटीमीटर बारिश या उससे अधिक बारिश 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई हो। अब वहीं भारी वर्षा की बात करें तो ये कुछ एक स्थानों पर केरला, माहे में 3 दिनों के दौरान पिछले सप्ताह में, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में 2 दिनों के दौरान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, जनम और जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, इन सभी स्थानों पे एक दिन पिछले सप्ताह के दौरान वर्षा रिकॉर्ड की गई। यहाँ भारी वर्षा से हमारा तात्पर्य है जहां पर एक दिन के दौरान 64.5 मिलीमीटर से ज्यादा या 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगर हम देखें मुख्य रूप से क्या मौसमी घटनाएं थी उन्होंने भारत को प्रभावित किया, जैसे हम अभी चक्रवात के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चक्रवात जो है वो 1 दिसंबर को एक डिप्रेशन यानी अवदाब के रूप में जो हमारा साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, यानी जो हमारा बंगाल की खाड़ी का जो हमारा दक्षिण पूर्वी इलाका है वहां पर केंद्रित था। ये और तीव्र होकर के 3 तारीख को तड़के यानी कि सुबह के करीब 5:30 बजे एक चक्रवात में तब्दील हो गया था और ये और अधिक तीव्र होकर के 4 तारीख को 6 UTC यानी कि करीब 11:30 बजे यानी दोपहर के समय के करीब एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया था। और इसने 5 तारीख को दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी भीषण चक्रवात के फॉर्म में जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, इसमें बापतला के दक्षिण में इसने लैंड को क्रॉस किया और ये 6 तारीख को एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में के रूप में 6 तारीख को ये तेलंगाना के ऊपर केंद्रित था। अगर हम और सभी जो मौसमी घटनाएं उनकी बात करें तो हम देखेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 30 नवंबर को हमारा केंद्रित था। ये ईस्ट की ओर बढ़ करके यानी कि पूर्व की ओर बढ़ करके ये 1 दिसंबर को भारत के ऊपर केंद्रित था और उसके बाद ये आगे बढ़ गया। इसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 3 दिसंबर को पाकिस्तान के जो मध्य इलाका है वहां पे केंद्रित था। 4 दिसंबर को ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में केंद्रित था और फिर 5 और 6 तारीख को ये जो हमारा राजस्थान का उत्तरी भाग है उस पर केंद्रित था। इनके साथ साथ हमें इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन भी जो है हमारा यानी कि जो चक्रवाती परिसंचरण है जो इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से केंद्रित हुए थे वो भी राजस्थान के ऊपर दिखाई दिए थे। इसके साथ साथ जो हमारा उत्तरी भाग है अरेबियन सी का, अरब सागर का, वहां पर भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है वो 1 और 2 दिसंबर को केंद्रित था। इसके साथ साथ इससे लगा हुआ एक ट्रफ रेखा जो है वो हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश तक जो है 1 और 2 तारीख को देखी गई। अगर हम इनके सापेक्ष देखें कि पिछले एक सप्ताह के दौरान कैसी बारिश रही, तो ये जो आप मेरे दाहिनी ओर देख पा रहे हैं ये पिछले 7 दिनों का जो बारिश का चित्र है वो दिखा रहा है, यानी कि पिछले 7 दिनों में क्यूमुलेटिव बारिश विभिन्न जो स्टेशंस हैं उनमें कैसे रिकॉर्ड की गई है। आप देखेंगे तो जो ये बारिश है वो जो हमारा उत्तरी इलाकों में बारिश है वो ज्यादातर जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से रिकॉर्ड की गई। वहीं हमारा दक्षिण और जो पूर्वी के जो क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा जो है वो जो हमारा एक चक्रवात बना हुआ था उसकी वजह से काफी हद तक रिपोर्ट की गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लाल और पीले रंग से दिखाया गया ये सभी इलाके वो हैं जहां पर बहुत अधिक वर्षा जो हमारा मिजोंग चक्रवात था उसकी वजह से रिपोर्ट की गई। अगर हम बात करें कि कहां कहां पर भारी वर्षा हुई तो हम देखेंगे ये जो चित्र में आप देख सकते हैं ये जितने भी आपको ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये विभिन्न
तारीखों को दर्शा रहे हैं, किस तारीख में किस मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो आप देखेंगे तो हमारे जो तटीय आंध्र प्रदेश है 4 दिनों के दौरान, वहीं जो हमारा तमिलनाडु है वहां पर 6 दिनों के दौरान पिछले एक सप्ताह में भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। वहीं रायलसीमा में 4 दिनों के दौरान, तेलंगाना और उड़ीसा में एक दिन के दौरान ये भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। वहीं जो हरियाणा है वहां पर भी एक दिन के दौरान भारी वर्षा रिपोर्ट की गई। अगर हम अत्यधिक भारी वर्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिनों के दौरान, तेलंगाना रायलसीमा में एक दिन के दौरान और तमिलनाडु में पिछले सप्ताह 2 दिनों के दौरान, यानी कि 3 और 4 दिसंबर तमिलनाडु में, 5 और 6 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा एक दिन में रिकॉर्ड की गई। ये मुख्य स्टेशन है जहां पर 5 तारीख को और 6 तारीख को वर्षा रिपोर्ट की गई है। अगर हम देखेंगे तमिलनाडु में तो तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में 34 यानी 34 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई 8:30 बजे 5 दिसंबर को। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में बापटला में 22 सेंटीमीटर, रायलसीमा में 28 सेंटीमीटर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट की गई। वहीं अगर 6 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो तेलंगाना में कोठागुडम में 34 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में इलूरू में 24 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन पर बात करें कि जो वर्षा की स्थिति है इस पिछले सप्ताह में पूरे में और पूरे सीजन में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक में क्या सा रहा, तो आप देखेंगे इन 2 चित्रों के माध्यम से ये चित्र जो है पिछले सप्ताह की वर्षा का स्थिति दर्शा रहा है और इस चित्र में 1 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक की वर्षा को दर्शाया गया है। ये जो अलग अलग कलर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो नीले कलर के जो दर्शाए गए क्षेत्र हैं वहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिपोर्ट की गई है। वहीं जो हरे इलाके हैं वहां सामान्य और जो लाल और पीले रंग के इलाके हैं वहां सामान्य से कम वर्षा रिपोर्ट की गई है। तो अगर हम इनको आंकड़ों के माध्यम से समझें तो पूरे अगर हम देश के बारे में बात करें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान हमें 362% यानी 362% वर्षा ज्यादा रिपोर्ट की गई है या रिकॉर्ड की गई है नॉर्मल से सामान्य के सापेक्ष में। यानी कि हमें जो नॉर्मली हमें 3.4 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है पिछले इस एक सप्ताह के दौरान, वहीं हमें पिछले सप्ताह 15.7 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है 30 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2023 के मध्य में। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें यानी 1 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में, तो ओवरऑल अभी भी पूरे भारतवर्ष के लिए जो वर्षा है वो -8% है, यानी कि सामान्य से अभी 8% कम है। और ये 107.9 मिलीमीटर के सामने अभी तक जो रिपोर्ट हुई है या रिकॉर्ड की गई है वो 99.3 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। अगर हम आज के बारे में बात करें 7 दिसंबर को, तो आप देखेंगे कि एक हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तरी भाग में केंद्रित है। इसके साथ साथ जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो जो हमारा हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके साथ साथ एक चक्रवाती पथ संचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है वहां पर है, और एक चक्रवाती पथ संचरण जो हमारा साउथ ईस्ट अरब सागर में यानी कि जो हमारा दक्षिण पूर्वी अरब सागर का इलाका है वहां पर केंद्रित है। अगर हम इनके वजह से जो वेदर वार्निंग यानी कि जो चेतावनी मौसम से संबंधित जारी की गई उनके बारे में बात करें तो इन मैप में आप देख सकते हैं मुख्य रूप से 2 तरह की चेतावनी दर्शाई गई है, एक भारी वर्षा की और एक कोहरे की। तो आप देखेंगे कि 7 तारीख को नॉर्थ ईस्ट में यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए जो भारी वर्षा की चेतावनी आज यानी 7 दिसंबर को जारी की गई है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के लिए 8 तारीख को और तमिलनाडु एवं केरला के लिए 9 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान यानी 7 और 8 तारीख को डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में जो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इन क्षेत्रों में 9 तारीख को कोहरे की यानी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। अगर अगले 2 सप्ताह के बारे में बारिश की बात करें तो ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये जो भारत का IMD का ERF मॉडल है, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है, उससे लिया गया है। इसमें जो ऊपर के चित्र हैं ये हमें जो मॉडल द्वारा अनुमानित वर्षा है उसको दर्शा रहे हैं। वहीं जो नीचे के चित्र हैं ये जो अनुमानित वर्षा है उनका सामान्य से क्या अंतर रहेगा उसको दर्शा रहे हैं। तो अगर हम ऊपर वाले मैप में बात करें तो आप देखेंगे जैसे हमने चेतावनी में भी देखा कि हमने जो सदर्न इलाका है, हमारा जो दक्षिणी इलाका है वहां को चेतावनी जारी की गई है, और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां को चेतावनी जारी की गई है। उसको आप एनोमली यानी कि विसंगति के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का इलाका है और पूर्वोत्तर भारत का इलाका है यहाँ पर सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा होने की संभावना है। अगर हम वहीं दूसरे सप्ताह में बात करें यानी कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो वर्षा है वो जो दक्षिण भारत का इलाका है, तमिलनाडु, केरला, उसी में केंद्रित है। इसको विसंगति के माध्यम से देख सकते हैं कि इन्हीं इलाकों में, क्षेत्रों में जो वर्षा है वो सामान्य से अधिक होने की संभावना है। वहीं जो हमारा उत्तरी भारत का इलाका है यहाँ पर हमारा अनुमान ये है कि कोई भी
नया पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट जो है, इसका जो असर है वो बहुत नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो हमारा उत्तरी भारत का इलाका है, यहाँ पर वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से थोड़ा सा कम रहने की संभावना है। वहीं जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है, यहाँ पर वर्षा जो है वो सामान्य से अधिक होने की संभावना है। इसके साथ साथ तमिलनाडु और जो हमारा केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक दिनों में इस सप्ताह के दौरान में भारी वर्षा भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके साथ साथ बाकी का जो भारतवर्ष का क्षेत्र है, वहां पर जो वर्षा है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है दूसरे सप्ताह में, यानी 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के मध्य में। अगर हम तापमान के बारे में बात करें तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम तापमान है, इसको भी जो ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये IMD ERF मॉडल्स लिए गए हैं। ऊपर के जो चित्र हैं ये हमें जो मॉडल द्वारा अनुमानित तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उनको दर्शा रहे हैं। और जो नीचे के जो चित्र हैं, ये जो न्यूनतम तापमान है, इनका जो अनुमानित न्यूनतम तापमान है, उनका सामान्य तापमान से क्या अंतर है उसको दर्शा रहे हैं। अगर हम इन चित्रों के बारे में देखें तो पहले सप्ताह के बारे में बात करें 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में, तो हमारा अनुमान यह है कि जो न्यूनतम तापमान है उनमें धीरे धीरे करके गिरावट होने की संभावना है 2 से 3 डिग्री तक, जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है, वहां पर 3 से 5 डिग्री तक तापमान जो है उनके गिरने की संभावना है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, यानी कि जो पहला सप्ताह है उसके पहले भाग में। इसके साथ साथ जो बाकी के क्षेत्र हैं उनमें जो न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें, यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो न्यूनतम तापमान है वो धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में उनके कम होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो तापमान है, अगर आप इस मैप के माध्यम से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो तापमान है वो सामान्य से जो है वो कम रह सकते हैं ज्यादातर इलाकों में भारत के। सिर्फ जो हमारा पश्चिमी भारत का इलाका है, यानी गुजरात, जो हमारा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, और दक्षिण भारत के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके जहां तापमान जो है वो नॉर्मल से जो है यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रह सकते हैं। अगर हम समुद्र के बारे में बात करें, यानी चक्रवात की संभावना के बारे में बात करें, साइक्लोजेनेसिस के बारे में बात करें, तो अगर जो अवदाब बनने की संभावना है अगले 2 सप्ताह के दौरान, वो आज की स्थिति के अनुसार बहुत ही कम है, यानी नील प्रोबेबिलिटी उसके लिए दर्शाई गई है। अगले 2 सप्ताह के दौरान अवदाब या उससे अधिक तीव्रता के किसी भी सिस्टम बनने की जो हमारा उत्तरी इंडियन ओशन है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है। ये जानकारी थी आज के लिए। अगर आप और भी कोई थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर IMD द्वारा प्रचारित इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल एक्स या फेसबुक पेज को यूज कर सकते हैं, या भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।